हेलो फ्रेंड्स, ईश्वर का सबसे कीमती उपहार हमें सुंदर शरीर देना है। लेकिन ईश्वर ने तो हमें वरदान के रूप में शरीर दे दिया। उसको स्वस्थ रखना और उसको सुंदर रखना ये हमारी ड्यूटी बनती है। कई बार हम अपने शरीर की पूरी केयर नहीं कर पाते तो अस्वस्थ हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कईयों का चेहरा बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन जो ही गर्दन पे ध्यान जाता है तो वहाँ पे हम देख के भौचक्के से रह जाते हैं। उनकी गर्दन इतनी काली होती है कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। गर्दन के साथ साथ कई बार हमारे ग्रॉइन रीजन और एक्जिला में भी कालिख जम जाती है। तो आज मैं आपको गर्दन अक्सर क्यों काली हो जाती है, क्या कारण है, उसकी क्या सिम्टम है और उसको हमने केयर कैसे करना है ताकि हम अपनी पूरी बॉडी को ब्यूटीफुल रख सकें, तो मैं आज आपको इसी टॉपिक पे समझाऊंगी और होप भी करूंगी कि आप उन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझोगे भी और उनको ओबे भी करोगे। तो कारण में जाऊंगी। सबसे पहले, कई बार हम अपनी प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते तो स्किन पे ब्लैकिशनेस आ जाती है, वो हमारे चेहरे से ज़्यादा काली दिखती है। कई पेशेंट्स को अंदरूनी कमियों से, अंदरूनी बीमारियों के कारण भी स्किन जो है हमारी नेक की काली हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, कोई ओवरवेट है, किसी का बीएमआर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या कोई डाई या परफ्यूम्स का कंटिन्यू प्रयोग कर रहा है, और इसके साथ साथ कई बार हमारे टैनिंग भी हो जाती है और कई बेटियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये एक सिम्टम हमारे सामने उभर के आता है। तो अक्सर उसमें हम क्या देखते हैं, एक तो धारियों युक्त कालिमा होती है और जब हम उस चीज़ को टच करते हैं तो उसमें सॉफ्टनेस होती है। तो और कई बार पेशेंट कहता है कि इसके साथ साथ मुझे खुजली भी हो रही है। तो कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी ताकि अपना आप पूरा ध्यान रख सकें। सबसे पहले अपनी जो स्किन है नेक की, उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। कोई मॉइस्चराइज अप्लाई ज़रूर करें ताकि जो टैन है वो डिपॉजिट ना हो पाए। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, तो काइंडली हाइपोथायराइडिज्म के लिए आप अपनी टैबलेट भी शुरू करें और वर्कआउट भी ज़रूर करें। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो आप अपनी डायबिटीज़ पर भी प्रॉपर चेकआउट करें, और इसके साथ साथ आपने पौष्टिक आहार भी लेना है। साथ में बॉडी को ज़्यादा आपने वहाँ से स्क्रब नहीं करना, इससे भी कई बार रिजिस डेवलप हो जाती हैं और उसमें पेन भी होती है। टमाटर का जूस निकालें, उसको अपनी नेक पे अप्लाई करें। तो अगर तो वो टैन के कारण होगी तो आपकी गर्दन एकदम साफ़ सुथरी हो जाएगी। शहद में नींबू मिक्स करके आप अपनी नेक पे लगा सकते हैं। कोई लैक्टिक एसिड युक्त क्रीम आपको मिलती है तो आप ज़रूर लगाएं। तो घर में भी आपके लैक्टिक एसिड मौजूद है, यानी कि दही में लैक्टिक एसिड होता है। आप दही में बेसन को मिक्स करके अगर अपनी नेक पे लगाते हैं तो आपकी नेक जो होती है वो साफ़ सुथरी हो जाती है। तो इसके साथ साथ अगर आपने कोई परफ्यूम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं या हेयर ड्राई कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली इन चीज़ों पे ध्यान रखें, तो उनको आप अवॉइड करें। आप अपने वेट पे पर्टिकुलर ध्यान रखें। बॉडी मास इंडेक्स को कभी बढ़ने ना दें। तो इन चीज़ों से क्या होगा, आप एक तो वैसे एक्सटर्नली भी ब्यूटीफुल होंगे, एज वेल एज आप इंटरनली भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, तो आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स थे, छोटे छोटे कॉजेज़ थे जिनमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप नेचुरल डाइट पे आइए, आप वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और स्वीट्स का कम कीजिए, मैदा कम खाइए, जिससे कि आपका वेट जो है वो
प्रॉपर बना रहे। तो सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।